चीज़ तो आई थिंक सबको पसंद होती है एंड पिज़्ज़ा भी सबको पसंद होता है। बाहर से मँगवा के खाओ या घर में बनाओ, सेम ही बात होती है ना? तो अब घर में बनाएँगे एंड आपको बताऊँगी कि कैसे बनाया था। एंड ये हमने बेस भी घर पे बनाया था आज पहली बार, तो इसलिए थोड़ा यू नो इसके लिए हमने सबसे पहले बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा हाफ़ लिया है बेकिंग पाउडर से, हाफ़ चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, 2 फुल चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है। उसके बाद थोड़ी-सी नमक डाल दिया हमने इसमें 3-4, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी-सी हमने चीनी डाली है एंड हम पे यीस्ट नहीं था, इसके लिए हमने इसमें दही यूज़ करी है। एंड आपको पानी अभी नहीं डालना है, दही ही यूज़ करनी है, ठीक है? यीस्ट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उसके लिए, अगर तुम्हारे पास यीस्ट है तो तुम दही इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा तेल डाला था, जिससे थोड़ा अच्छा हो जाए गूँथने के लिए, ठीक है? उसके बाद इसे आप अच्छे से करके एंड थोड़ी देर के लिए रख दो ढक के, किसी भी कपड़े में, मुस्लिन क्लॉथ या किसी चीज़ में भी। उसके बाद आपको इसे निकाल के, मतलब आप थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट बाद आप निकालेंगे एंड इसके बाद इसे अपना स्प्रेड करेंगे एंड स्प्रेड करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी एंड हम पहली बार वेज बना रहे थे, ठीक है? और अच्छा बना था, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। अगर नहीं बनती कुछ चीज़ अच्छी तो मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो इसलिए अगर आप वैसे लास्ट तक वीडियो देखना एंड मुझे बताना कि अगर तुम्हें कैसी भी लगी, मतलब मुझे कमेंट करके बताना, अगर कोई गलती लगी तो वो बताना, नहीं लगी तो वो बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना अगर करना हो तो। इसके बाद हमने इसे थोड़ी देर के लिए तवे पे गरम कर लिया था बेस को, फिर बाद में हम इसमें हमने ओवन में करा है, लेकिन अगर आप पे ओवन नहीं है तो आप प्री हीटेड कुकर ले लें या फिर कोई भी और चीज़ ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं बताऊँ कि कैसे होता है वो प्री हीटेड वाला, तो आई विल टेल यू, मेरे को बता देना कमेंट्स में। उसके बाद हमने इसमें थोड़े से फ़ॉर्क लेके उसमें थोड़े से वो कर दिए थे। आप इससे ये अच्छे से पक जाता है अंदर तक, इसलिए करते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा-सा तेल लिया था, हमने इसमें तिल का तेल लिया था, उसके बाद हमने इसमें प्याज़ डाली थी। हम सारी चीज़ों को एक साथ सौटे कर रहे थे। जैसे हम ऊपर से डाल देते हैं तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब मम्मी और हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम एक साथ, मैं क्या करती हूँ, वेजीज़ को सारे सौटे कर लेती हूँ। अगर मैं सैंडविच भी बना रही हूँ या फिर पिज़्ज़ा भी बना रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा तो हम घर पे बनाते हैं, लेकिन बेस पहली बार बनाया था इसलिए शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च डाली थी काट के एंड शिमला मिर्च मैं सजेस्ट करूँगी तुम और छोटी डालना अगर तुम खाना चाहते हो तो, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, फिर शिमला मिर्च को छोड़ देते हैं जितनी वो बड़ी होती है, लेकिन हम तो वेजीज खा लेते हैं, तो मैं बता रही हूँ अगर तुम अपने बच्चों के लिए बना रहे हो या कुछ और गेस्ट वगैरह आ रहे हो, तो आप छोटी छोटी शिमला मिर्च भी काट सकते हैं, सोटे करोगे तो वो और अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद हमने घर में जो पनीर बनाते हैं हम वही डाला एंड उसके बाद इसमें हमने काली मिर्च डाली है, नमक डाला है एंड आप कोई भी टाइप के मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने रेड चिली सॉस डाली थी, जो कि हमने बाहर से मंगवा रखी है एंड घर पे बनाने का हम रेसिपी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम घर पे ही बना लेते हैं। उसके बाद हमने इन सबको सौटे करा है, इसमें हमने सोया सॉस ऐड करा है। सोया सॉस आप इग्नोर कर सकते हैं, आप पे नहीं है तो आप रेड चिली भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? वो तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर सॉस रेड चिली सॉस डालना चाहते हो। तो इसके बाद हमने इसमें कॉर्न ऐड करे थे एंड आप कितना भी इसे वेजी लोडेड बना सकते हैं, किसी भी टाइप की आपको वेजीज़ डालनी है, इसे जितना हेल्दी बनाना चाहते हैं आप उतना हेल्दी बना सकते हैं। एंड आप मैदा, अगर अगर आप बेस मैदा का नहीं बनाना चाहते तो आप आटे का बेस भी बना सकते हैं, इट्स टोटली फाइन एंड वो ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है उससे। एंड देन उसके बाद हमने इसे बना लिया था एंड आपको पता है हमारे पास काफ़ी बिल्लियाँ हैं, हम पे 3 बिल्लियाँ हैं एंड हमने उनका चैनल बनाया है, तो अगर आपको बिल्लियाँ पसंद है तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसके बाद हमने बेस के ऊपर सॉस लगाई थी एंड सॉस हमने बहुत सारी सॉस एक साथ लगा दी थी, रेड चिली, ग्रीन चिली, यानी सारी सॉस हमने एक साथ लगा दी थी, तो बाद में जब हमने उसे खाया तो जो चीज़ थी वो स्लिप आउट हो रही थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले आप अपनी वो डाल लें, सारी वेजीज़ वगैरह डाल लें, उसके ऊपर से आप सॉस लगाएँगे तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। फिर वो आपकी में हमारी जो बन के आया ना पिज़्ज़ा, वो स्लिप आउट नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद हमने पहले सारी सॉस वगैरह डाली है, ठीक है? उसके बाद हमने चीज़ स्प्रेड वाली डाली, उसके ऊपर से हमने वेजीज़ डाल दी एंड देन उसके ऊपर से हमने इसमें चीज़ डाल दी, जो कि हम चीज़ मँगवाई थी हमने बाहर से। इसके बाद हमने बेस तो थोड़ा गर्म कर लिया था, उसके बाद हमने इसे ओवन में रख दिया। ओवन को हमने थोड़ी देर के लिए प्री हीट कर लिया था एंड ये 10 ही मिनट में बन गया था। ऐसी कोई देर नहीं लगी एंड अगर आप उसमें बनाएँगे तो वो भी बन जाएगा। एंड उसके बाद हमने इसे बेस को थोड़ा करकरारा बनाने के लिए, क्योंकि हम करकरारा बेस खाते हैं, तो इसलिए हमने उसमें डाल दिया था थोड़ी देर के लिए तवे पे। एंड अगर आप पे ओवन नहीं है तो आप प्री हीटेड कुकर वगैरह में भी ये सब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।